हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में जानेंगे क्या डी सोल के जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अभी डी सोल से और जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, क्या उन सभी के लिए माइग्रेशन पॉसिबल है? क्या डी सोल के स्टूडेंट रेगुलर में या रेगुलर का स्टूडेंट डी सोल से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है? तो इस वीडियो में हम आज की वीडियो में ये जानेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को जो भी स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस होगा इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल उसके बारे में दूंगा कि किस तरीके से आप रेगुलर टू एसओएल और एसओएल टू रेगुलर जा सकते हैं। तो ये जो फॉर्म होता है ये डी यू की वेबसाइट पे अगस्त से लेके सितंबर के बीच में निकलता है, यानी जिस टाइम न्यू एडमिशन स्टार्ट हो रखे होते हैं या एडमिशन ले रहे होते हैं स्टूडेंट, उन सभी के टाइम पे ये आता है अगस्त से सितंबर के बीच में। इस माइग्रेशन में क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो रेगुलर में है, रेगुलर से अभी हम पहले फर्स्ट रेगुलर वालों की बात करें फिर आते हैं एसओएल पे। रेगुलर का कोई स्टूडेंट है जो चिराग दिल्ली में कॉलेज है शहीद भगत सिंह, एक मिनट, शहीद भगत सिंह कॉलेज है कोई, वहाँ से वो खालसा कॉलेज में जाना चाहता है, खालसा कॉलेज में जाना चाहता है। या कोई स्टूडेंट जो एसओएल में एसओएल से किसी रेगुलर कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहता है, तो ये उन लोगों के लिए फॉर्म निकलता है एक इंटर माइग्रेशन फॉर्म करके नाम है इसका, इंटर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इस फॉर्म को आपको फिल करना होता है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि अभी मान लीजिए कोई स्टूडेंट, मैंने अभी जैसे एग्जांपल दिया था, शहीद भगत सिंह से खालसा कॉलेज में जाना चाहता है या शहीद भगत सिंह से अदर किसी रेगुलर कोर्सेज में जाना चाहता है, तो उन लोगों के लिए फॉर्म आता है। लेकिन इस फॉर्म को जो है एसओएल के स्टूडेंट अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं कि मैं एसओएल में ना पढ़ के रेगुलर कॉलेज में लेना चाहता हूँ, इस चीज़ के लिए भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहला जो प्रोसेस रहेगा कि आपको अपना एक कॉलेज डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को इस कॉलेज में जाना है। और जस्ट एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि आप एसओएल में एसओएल से आप खालसा कॉलेज एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। सेकंड, आपको उसके बारे में पढ़ना होगा कि वहाँ पे आपके कोर्स से रिलेटेड पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट बीए प्रोग्राम कर रहा है, बीए प्रोग्राम उसका स्टूडेंट का कोर्स है, तो अब उसको वेबसाइट के ऊपर जाना होगा। खालसा कॉलेज की अपनी एक पर्टिकुलर वेबसाइट होगी, जो भी डी यू के अंदर जितने भी कॉलेज है उन सभी एक पर्टिकुलर वेबसाइट होती है, उसके ऊपर ही अपना माइग्रेशन का फॉर्म निकालते हैं। जब एक लिस्ट जारी करते हैं कि हमारे पास इस कोर्सेज़ की पढ़ाई होती है और इस कोर्स में हमारे पास इतनी सीट्स हैं, तो आपका कोर्स सिलेक्ट है, आपका कॉलेज आपने सिलेक्ट कर लिया कौन सा मेरे को चाहिए। तो थर्ड नंबर पे आपका क्या आता है, थर्ड नंबर पे आपको आता है वहाँ पे सीट्स देखना है कि वहाँ पे सीट्स कितनी खाली है। अब आपने अपनी सीट्स देखनी है कि मैंने खालसा कॉलेज में जाना है, खालसा कॉलेज में बीए प्रोग्राम के कोर्स में कितनी सीट खाली है, 10 15 20 जितनी भी खाली है आपको वहाँ पे शो कर देगा। फिर आपको उस फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद आता है आपका माइग्रेशन के लिए। माइग्रेशन के टाइम पे जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको उसमें देखा जाता है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। इससे पहले अगर मैं एक चीज़ बताऊं कि ये किसके लिए होता है, ये फॉर्म ये उन स्टूडेंट के लिए होता है जो थर्ड सेमेस्टर में या फिर सेकंड ईयर में अपना एडमिशन ले रहे होते हैं। यानी अभी जिन बच्चों ने पिछले साल यानी 2023 में अपना एडमिशन लिया होगा, जिन्होंने भी 2023 में एडमिशन लिया था, वो इस साल जब थर्ड सेमेस्टर के लिए अपना फॉर्म भरेंगे तो वो अपने इस माइग्रेशन फॉर्म को फिल करके एसओएल टू रेगुलर या रेगुलर टू एसओएल आ सकते हैं। या रेगुलर का ही कोई स्टूडेंट रेगुलर के ही किसी कॉलेज में अपना शिफ्ट करवा सकता है। तो ये हो गया आपका क्लियर। ये आपको लाइफ टाइम में सिर्फ वन टाइम आपको एक ऑफ़र मिलता है कि 3 साल जो आपके चलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, इसमें सिर्फ सेकंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर के उसमें आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में फिल नहीं करा तो उसके आप फिफ्थ सेमेस्टर या अदर किसी सेमेस्टर में इसको फिल नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में फिल कर दिया कि मेरे को एसओएल टू रेगुलर जाना है, तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको फिर रेगुलर कॉलेज ही करना पड़ेगा, आप एसओएल में दोबारा मूव नहीं कर सकते। ये भी क्लियर हो गया। फिर आती है इसमें फिफ्थ चीज़ जो इसके अंदर होती है, इसके अंदर आपने फॉर्म फिल करा, सब कुछ वेरीफाई हुआ। फिफ्थ आप में देखते हैं आप कितने सब्जेक्ट में पास हैं। आपका फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकंड सेमेस्टर दोनों क्लियर होना चाहिए और 70% आपका सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए। यानी अभी के टाइम में जो 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनके पास 7 सब्जेक्ट पर सेमेस्टर में, तो यानी आपके पास फर्स्ट ईयर में 14 सब्जेक्ट है। 14 सब्जेक्ट में से आपको 9 या 10 सब्जेक्ट जो है क्लियर करने होंगे, यानी 9 से कम सब्जेक्ट में आपकी बैक या ईआर एब्सेंट कोई इशू ऐसा होना नहीं चाहिए। ये भी आपका क्लियर है।
फिर आप आगे चलेंगे, आगे 6th प्रोसेस होता है। 6th में आपको दिखाते हैं मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी कॉलेज ने डिमांड करी है कि मैं 70% या उससे ऊपर वाले जो स्टूडेंट है मैं सिर्फ उनका एडमिशन लूँगा, तो अब मेरिट में क्या होता है, अब मान लीजिए एक साथ 20 बच्चों ने फॉर्म भरा, कॉलेज के अंदर सीट है सिर्फ 10, तो 70% या 70 से ऊपर के जो टॉप के जो 10 बच्चे होंगे उनको कॉलेज सिलेक्ट कर लेगा, बाकी 10 को रिजेक्ट कर देगा। इसके लिए भी बहुत दिमाग ख़राब होता है, ये मतलब कॉलेज में ऐसा ही चलता है, आप जो भी कुछ कह सकते हैं इसके बारे में, लेकिन प्रोसेस यही सेम होता है इसमें। फिर आपका हो गया, अब ये सब आपकी वेरिफिकेशन करेंगे, फिर आपको जो है आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं, आप खालसा कॉलेज में आप जाते हैं, तो खालसा कॉलेज आपको एक एनओसी प्रोवाइड करता है कि हाँ मैं इस स्टूडेंट को अपने कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ। वो आपको वहाँ से लेना पड़ेगा, उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा, वेरीफाई जो आपका कॉलेज के थ्रू ही होएगा। फिर आप SOL टू रेगुलर जा सकते हैं, या रेगुलर का ही कोई स्टूडेंट रेगुलर के ही किसी कॉलेज में अपना ट्रांसफ़र करा सकता है अदर किसी कॉलेज में। इसके फॉर्म जब भी निकलते हैं, मैं जिस दिन भी आपको, आप मान लीजिए सपोज़ दैट कि नेक्स्ट मंथ इसके सितंबर में फॉर्म निकले, तो मैं आपको फॉर्म निकलने के बाद पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इसको फॉर्म फिल करना है, कैसा आपका होगा, कितने दिनों में आप उसमें माइग्रेट कर सकते हैं SOL टू रेगुलर या रेगुलर टू रेगुलर किसी अदर कॉलेज में, या रेगुलर टू SOL भी अगर आना चाहो। मैं रेगुलर टू SOL इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि रेगुलर टू SOL बहुत रेयर होता है कि कोई आना चाहे, क्योंकि रेगुलर में आप CUT एग्ज़ाम देते हो, फिर अदर इतनी सारी कुछ करते हो, प्रोसेस आपका होता है, फिर आपको मेरिट लिस्ट तैयार होती है, इतना सारा टाइम वेस्ट करके आपको एडमिशन देते हैं, और आधे से ज़्यादा को तो रेगुलर में एडमिशन मिलता ही नहीं है, इसलिए कई बच्चे सोल में आते हैं। लेकिन सोल टू रेगुलर भी कुछ करना चाहते हैं कि मेरे को अब जॉब नहीं करनी है, कुछ नहीं करना, मेरे को अपनी ग्रेजुएशन अच्छे से कंप्लीट करनी है, अच्छे से पढ़ना है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो SOL टू रेगुलर आना चाहिए, तो वो दोनों ही अपने इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर अब भी आपको कोई इससे माइग्रेशन के रिलेटेड कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।